एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पीएससीबी एमिनेंस हब के ऊपर। तो रात को मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप सभी ने देख ली होगी। सबसे पहले सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट होगी बिकॉज उसकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग गया मुझे। और अब हम करेंगे, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर की थी आप सभी के साथ, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको चैप्टर 2 पहले पढ़ना है या चैप्टर 4। तो ज़्यादा वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चैप्टर 4 को थे, तो हमने चैप्टर 4 की वीडियो बना दी। ये चैप्टर 4 है, सारा चैप्टर 4 करवा दूंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा इस वीडियो पे। पर शर्त है आपकी कि आपको एंड तक बने रहना है। जब तक मैं ये नहीं बोल दूँ कि थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तक भी बने रहना। कल भी एक छोटी सी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने शेयर की थी आपके साथ। मुझे नहीं लग रहा कोई भी बच्चे ने उसको अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ 3-4 कमेंट्स आए मुझे उस न्यूज़ के ऊपर। तो अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये स्पेशली है पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपको सबको पता है कि हाफ ईयरली पेपर अपने सिरते हैं, तो आप ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ कर रहे हैं आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी कर रहे हैं। पर मैं नहीं चाहता कि अपने अगे प्री बोर्ड्स से फाइनल एग्जाम्स के आप आई तैयारी करिए। तो मैं आए सोचे कि जे आप हफ्ते के सिर्फ 3 वीडियो पाऊँगा मैं इस चैनल उत्ते, 3 या 4, उन्होंने 4 वीडियोज़ के आप फिजिक्स, कैमिस्ट्री ते मैथ्स नाल डील करांगे। फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स बहुत बच्चों को फिजिक्स 11th भी बहुत औखी लग रही है। जे मेरे तो पढ़ोगे, मैं गारंटी दे रहा, मैं इस लेवल से फिजिक्स पढ़ा दूंगा कि तुहानू फिजिक्स तो डर ही खत्म हो जू, तुहानू फिजिक्स तो बिल्कुल डर नहीं लगूगा। पीएससीबी के हिसाब नाल फिजिक्स पढ़ाई जाऊगी, पंजाब बोर्ड के हिसाब नाल इन्नी सौखे तरीके तो फिजिक्स पढ़ा दूंगा मैं। पर शर्त आए हैं, जे तो थोड़े सब का सपोर्ट है, जो तुम चाहते हो तो मैं हुणे 1 मिनट कमेंट में दसो कि हाँ तुम वीडियोज़ अपलोड करते रहियो, असीं थोड़े लैक्चर्स लगावांगे। फिर तो मैं देखो हर एक चैप्टर के 1 शॉट बनावा थोड़े सब वास्ते। मैंने कमेंटा में हुणे दस दो, जे नहीं थोड़ा मन है मैं तो भी कह दो कि नहीं असीं नहीं अटेंड करना, असीं सिर्फ फाइनल एग्जाम वाले थोड़े को आवांगे तो प्री बोर्ड वाले। मैंने कोई इस चीज़ तो वो नहीं, दुख नहीं होना। पर मैंने थोड़े सब का सपोर्ट है, मैं तां ही इत्थे मत्था मारा, तां ही मैं तुहानू उस वीडियोज़ अपलोड करा। ठीक है, मैंने हुणे कमेंट में सबने दसना है। दूजी गल, मैनू बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सानू MCQs करा दो, MCQs करा दो। मेरे को टाइम नहीं है, सीधी जवाब है मेरा, MCQs मैं नहीं करवा सकता। हाँ, मैं पीछे नहीं हट रहा। MCQs दसते मेरे को एक स्कूल ऑफ एमिनेंस का पेपर ने, ये पिछले साल के पेपर है जिवें आप देख सकते हो। इन्हां विच MCQs है 40 के करीब MCQs दोनों पेपरों है। एक तो देखो हाफ ईयरली का पेपर है, ठीक है, तो एक अपना ओदा का फाइनल एग्जाम का। टैलीग्राम पे जाओ, हुणे जाओ टैलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, दोनों पेपर मैं उत्ते अपलोड करते। इन्हों तो तुम 40 के 40 MCQ अटैम्प्ट करने। कोई डाउट है कमेंट में हुणे जाके कमेंट कर दो कि सानू आ वाले सैंपल पेपर है, तो ये सानू डाउट है, सानू क्लीयर करो। मैं अपना क्लीयर करूँगा। तो जो मैं चैप्टर 3 कराया सी उनदे विचों ना मैं हुणे दोनों पेपर एनालाइज किए बैठ के बहुत अच्छे तरीके तो मैं देख रहा दोनों में कॉम्प्रीहेंशन आया, तो कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर 3 के विचों ही आया। तो मैं चाहना कि तुम कॉम्प्रीहेंशन भी अटैम्प्ट करना है, चैप्टर 3 विचों ही आएगा। मे बी पीएससीबी के पेपर भी आप चैप्टर 3 चो ही कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिल जाए, तो वो भी अटैम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हुण आप गल करते अपनी कैमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे। तो सब तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी की बोलती है, जोड़ा अपना बाहरला शैल होंगे, कल मैं दसिया ना अपने को शैल्स होंगे डिफरेंट, तो जो सब तो आउटर मोस्ट शैल है, जो सब तो बाहरला शैल है, जोड़े वो इलैक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। मतलब जो सब तो आउटर मोस्ट शैल है, जो सब तो बाहरला शैल है, उस भावें 1 इलैक्ट्रॉन है, 2 इलैक्ट्रॉन है, या जिन्ने मर्जी इलैक्ट्रॉन है, जो भी बॉन्डिंग हो रही होगी तो सिर्फ बाहरले शैल के इलैक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, अंदरले शैल के इलैक्ट्रॉन्स कोई पार्टिसिपेट नहीं करूँ, सिर्फ जो बाहरला शैल है वही पार्टिसिपेट करूँगा। पहला पॉइंट क्लीयर होया। दूसरा पॉइंट आप ये गल कहता है कि जी शेयरिंग है वो ओवरलैपिंग कारण हो रही है। बाहरले शैल की जी शेयरिंग हो रही है ना कोवलेंट बॉन्ड के, तो ओवरलैपिंग कारण हो रही है। ओवरलैपिंग मतलब आ चीज़ आ देखो, इन्हों आप की कहते हैं ओवरलैपिंग। आ जो हो गया ना बॉन्ड टाइप बन गया, इन्हों आप बोलते हैं ओवरलैपिंग। हुण जे तो ओवरलैपिंग भी 2 तरह की होंगी है, एक तो होंगी हैड ऑन हैड, दूजी होंगी साइड बाय साइड। तो जी हैड ऑन हैड तो आ होगी, हैड ऑन हैड तो बहुत स्ट्रोंग होंगी है हाँ कोवलेंट बॉन्डिंग। पर जे आप गल करिए साइड बाय साइड वो तो आए होंगी है। आए के इन्होंने दोनों के जो खिंच नहीं हैगी,
आए तो जल्दी टुट जूगी, पर जे आए है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, इन्हू तोड़ना ईजी नहीं है। पर जो साइड बाय साइड की गल करिए तो बहुत ईजी है तोड़ना। हुण जे तुसीं VBT के चारों पॉइंट्स जे आंदे एग्जाम दे विच तां लिखने, टैलीग्राम उत्ते मैं इसकी क्लिक करके पिक तुहानूं पा दूंगा जिहड़े मेरे को नोट्स बने हुए VBT वास्ते, उत्तों तुसीं एक बार पढ़ के जाना है पेपर के दौरान, ताकि तुहानूं जे VBT आंदी है तो उत्थे तुसीं सिर्फ वो 4 पॉइंट्स लिखे हो, तुहानूं सारे दे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हुण जे आपां गल करिए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आ जाता है सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड का डिफरेंस। ये इन्हां क्वेश्चन पेपर्स के विच भी आया हुआ है जिहड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस के ने, तो आपां इहनूं एक बार डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तो आप समझाने सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कुछ भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड सुनिया ना, आप सुनिया हो कि जो कार्बन है वो 3 तरह के बॉन्ड में डील करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होंगे उन्होंने आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होंगे। हैड ऑन हैड आप हमने गल की ना, हैड ऑन हैड, तो जो ये बॉन्ड बन रहा है ना वो सिंगल बॉन्ड है, या फिर तुम उन्होंने कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड होंगे। पर जो गल करिए आप की नाम है ओदी साइड बाय साइड की ओवरलैपिंग की, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग आई बन रही है, तो ये अपना जोड़ा है इनू आप बोलते हैं पाई बॉन्ड। जो आई बन रहा है वो होंगे पाई बॉन्ड, जो आई बन रहा है उन्होंने कहने आप सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो बनता होंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो समझ आई, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, जो अपने साइड बाय साइड हो रही है दैन वो की होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन्होंने आप बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये डिफरेंस आ जाता होंगे जो आऊगा तो 3 मार्क्स का। तो सिग्मा बॉन्ड का पहला पॉइंट है इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड ओवरलैप। हेड ऑन हेड ओवरलैप तो ये बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैप मतलब आए, समझ गए ना, साइड आए हेड ऑन हेड आए, समझ आ गई सबको। तो जो अपने पाई बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप। हुण ये किवें बनदा है, साइड वाइज ओवरलैप तो बनता है, मतलब आए बॉन्ड बन रहे वो साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज वीक बॉन्ड। जी मैं हुणे ये गल कही सिंगल बॉन्ड की होंदा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंदा गा, ते जिहड़ा अपना पाई बॉन्ड है वो की होंदा एक वीकर बॉन्ड होंदा गा। समझ आ गई सब नूं दो डिफरेंसेस। तीजी गल इट इज फॉर्म ड्यूरिंग SS PZ या SPZ। हुण आपां वो गल कीती सी कि 3 टाइप दे वो होंदे ने ब्लॉक्स होंदे ने SP ते Z, SP ते D ब्लॉक, समझ गए। पर जेडी अपने इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप डील करने हैं S पे P नाल। S भी अपना 3 तरह का आ जाता है, SX SY ते SZ। ओवें P भी 3 तरह की एक्सिस के उत्ते आ जाता है, PX PY PZ। समझ आ गई, कुछ नहीं है S ते P ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 एक्सिस के उत्ते लिखता। ਆਪਾਂ 3 एक्सिस फिजिक्स भी पढ़ते हैं, X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस। ओवें SX SP SZ PX PY PZ। जेड़ा अपना आहागा सिग्मा बॉन्ड है ये किदे विच बनूगा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ बनता ਹੁੰਦਾ SS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ बनता ਹੁੰਦਾ PZ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ बनता ਹੁੰਦਾ SP ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SPZ ਦੇ ਵਿੱਚ। समझ गए सारे जने। ਜਿਹੜਾ अपना ਆਹਾਗਾ सिग्मा बॉन्ड है किदे विच बनूगा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ बनूगा S की शेप किवें ਹੁੰਦੀ है, S की शेप ਹੁੰਦੀ है सर्कुलर, या ਤਾਂ बनूगा I। समझ गया कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, या बनूगा P ते Z ਦੇ ਵਿੱਚ। P आए हो गया तो अपना S आए हो गया। आ देखो ये भी बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप। ये होंगी P की शेप, डंबल शेप होंगी है, डंबल शेप उन्होंने आप कहने P, तो जी सर्कल शेप उन्होंने कहने S। तो ये की बनूगा सिर्फ इन्ना S, या तो बनूगा SS दे विच या SPZ या PZ दे विच। समझ आ गई। ਜਿਹੜਾ अपना सिग्मा बॉन्ड है कदों बनूगा, ਜਾਂ ਤਾਂ बनूगा SS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ बनूगा PZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SPZ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर जे गल करिए आप पाई बॉन्ड की, ये बनता होंगे या तो PX के विच या PY के विच। मतलब या तो आई डंबल शेप के विच बनाने होंगे ना, तो आई जे ओवरलैपिंग जी हो जूगी, या PY ते PX के विच। आ देखो ये हो जूगा अपना PX, ये हो जूगा ये भी PX, ये हो जूगा PY, ये भी हो जूगा PY। इत्थे XX YY ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्सिस दस रहे कि किहड़ी एक्सिस उत्ते लाई कर रहे। समझ आ गई। ਜਿਹੜਾ पाई बॉन्ड है वो या तो बनूगा PX ते PX ਦੇ ਵਿੱਚ, या फिर PY ਤੇ Y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ A या तो SS बनूगा या SP ਚ बनूगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रोंगर बॉन्ड ਹੁੰਦਾ है, ये वीकर बॉन्ड ਹੁੰਦਾ है। ये ਕੀ ਹੈਗਾ कदों बनता होंगे, ये अपना हेड ऑन ओवरलैप तो बनता होंगे, ये अपना किदे तो बनता होंगे साइड बाय ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप मतलब आई, साइड बाय आई। समझ आ गई सबनों आ क्वेश्चन की। हुण आप अगले क्वेश्चन से वधिए। चलो हुण आप अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिहड़ा VBT के नाल ही। हुण VBT थ्योरी स्टार्ट होगी, तो आप अगे जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे VBT के रिलेटेड ही होंगे। हुण जे आप गल करिए तो अपने को आ जाती है वेस्टेपर थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਡਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀਅਮ ਇੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਬੇਰੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। arrange themselves in a such a way that repulsions between them are minimum and molecule is maximum stable। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਰੀਅਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਵਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਅਪਨ ਦ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਨਾਟ ਅਪਨ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 110% ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BeCl2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, BeCl2 ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ? 1s2 ਤੇ 2s2। ਸੋਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ YouTube ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਿਕਸਅਪ ਜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ S ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 2s2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2s2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ S ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਬੇਰੀਅਮ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ I ਡਾਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 2 4 6 1 ਇੱਥੇ ਪਏ, 2 4 6 1 ਇੱਥੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 8-8 ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਬੇਰੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ।
ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए बेरियम ते क्लोरीन दे विच, देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जे आप आ वाला बेरियम ते क्लोरीन की गल करिए तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2। जदों भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होणगे उदों हमेशा याद रखियो सिंगल बॉन्ड बनता हुंदा है। सेम इधर भी बेरिलियम ते क्लोरीन की गल करिए तो इधर की कीता, इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किए तो कितने वाला बॉन्ड बनूगा, सिंगल बॉन्ड। जे इत्थे 4 इलेक्ट्रॉन ए बेरियम ते क्लोरीन दे विच शेयर हो रहे होंदे फिर डबल, जे 6 तो ट्रिपल। सेम फॉर हेयर, जे इधर भी 4 तो डबल, जे इधर भी 6 तो ट्रिपल। तो बेरियम ते क्लोरीन विच केड़ा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये ओदी स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। हुण आपां गल करांगे इहदे विच किन्ने लोन पेयर है, किन्ने इलेक्ट्रॉन पेयर है ते किन्ने इहदी शेप किवें जे बनूगी। तां सीधी जी गल है, आपां देखिए इहनूं देखो, जे आपां गल करिए तो एक स्ट्रेट लाइन दे विच बन रहे तो जिहड़ी शेप है, जदों भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप आ जाए जिस 0 लोन पेयर है, सब तो पहले तो लोन पेयर है नहीं। लोन पेयर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर रह तो नहीं गया जिन्हें बॉन्ड ना बनाया हो, क्योंकि सारे ने बॉन्ड बना लिया तो 0 लोन पेयर, तो आ तो कट ही दो, लोन पेयर तो बन गया। इलेक्ट्रॉन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हो गए तो शेप इलेक्ट्रॉन पेयर के उत्ते भी बनूगी। पर हुण आपां गल करांगे शेप की। शेप देख सकते हो एक सीधी लाइन विच बेरिलियम ते क्लोरीन ने ओ बनाए ने स्ट्रक्चर बनी है, तो इसकी शेप की बनूगी लीनियर शेप। इहनूं आपां किहड़ी शेप बोलदे हैं, लीनियर शेप। लीनियर शेप का मतलब हुंदा है एक सीधी लाइन विच कोई शेप ना बनना। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ 180 डिग्री। एंगल आ देखो बेरिलियम ते क्लोरीन दे विच एंगल बन रहे ना, इस एंगल का कितना बनूगा, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ मेजर करोगे तो अपने को बनूगा 180 डिग्री। शेप बस तुसी दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ਉਹਦੀ शेप ਕਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, दूजी चीज ਇਹਦੇ अंदर अपने को एंगल कितना बनूगा इस स्ट्रक्चर का। आई अपने को कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुसी ਜਿਹੜੀ ਉਹ है स्ट्रक्चर है तुसी आप प्रैक्टिस करनी। एक स्ट्रक्चर मैं बनवाऊंगा, दूसरी स्ट्रक्चर तुसी आप प्रैक्टिस करनी है। हुण आपां करदे अपनी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दी स्ट्रक्चर्स बहुत है, देखते जाओ बस अगे अगे। जे आपां स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए बोरोन ते क्लोरीन दी। बोरोन दे बारे 3 इलेक्ट्रॉन सीगे, तब सब तो पहले आपां 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। क्लोरीन दे कितने हुंदे 7 दे हिसाब नाल तुसी ड्रॉ कर दो। सब तो पहले आ वाला क्लोरीन का अपना वो करता, इन्हें इलेक्ट्रॉन एक ना शेयर किया, इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सेम आ वाला क्लोरीन कर लो, सेम आ वाला क्लोरीन भी कर लो। हुन बोरोन भी की करूंगा, आपका वो वाला बॉन्ड किया वो कर लूंगा, शेयर कर लूंगा। हुन शेयरिंग देखो, इस केस च भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इस केस च भी 2 इलेक्ट्रॉन ते इस च भी। आप कह सकते हैं कि सब दे विच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो केड़ा बॉन्ड बनूगा, सिंगल। जे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल, जे 3 6 हो रहे होंगे तो ट्रिपल। क्योंकि हम 2 शेयर होए तो सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड बनूगा। हुण ये एक स्पेशल डायग्राम होंगी है, बोरोन का तुसी ऐ लिख देना, क्लोरीन तुसी इस हिसाब नाल लिखना, एक क्लोरीन ऊपर। समझ आ गई। जदों भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की आप डायग्राम बनानी होवे, ये तो तुहानू आप ही प्रैक्टिस करते रहोगे, तुहाडे अपने आप याद हो जूगी। एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन इधर, आपको सब च पता लग गया सिंगल सिंगल बॉन्ड है। हुण इन्हां सब नूं की ऐ जोड़ दो तो एक ही बन गया, एक ट्रायंगुलर प्लेन बन गया। इसकी शेप की बनूगी ट्रायंगुलर प्लेन। बस तुसी शेप याद रखनी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेन है तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल बनूगा वो कितना बनूगा 120 डिग्री का। आई होप सब ਨੂੰ समझ आया कि ये की है ट्रायंगुलर प्लेन की शेप है तो थीटा कितने डिग्री का बनूगा 120। वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ SO2 ਦੀ डायग्राम बनवा के देना, बना के दिखाना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ट्रायंगुलर प्लेन, ਇਹਦਾ एंगल ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 120 डिग्री। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ SO2 ਦੀ डायग्राम। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ SO2 ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈਏ स्ट्रक्चर ਬਣਾਈਏ तो आपको सब तो पहले तो सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। आपको पता है सेंट्रल एटम सल्फर है, क्यों, बिकॉज सल्फर की घट मात्रा च है। सल्फर की जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए तो वो होगी 1s2 2s2
2p6 3s2 ਤੇ 3p4 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਤੇ 4 10 10 ਤੇ 2 12 ਤੇ 4 16 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆਪਣਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਸਲਫਰ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 6 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ 6 ठीक है जी ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ठीक है जी सब तो पहले आ वाली ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ वाले ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए फिर आ वाली ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर भी आपके इलेक्ट्रॉन पूरे कर लूगा हुन ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ठीक है जी एक को डिपेंड करती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਓਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਪਈ ਆਪਣੀ ਸਲਫਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਦਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾੜਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ V shape क्योंकि ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ V ਬਣ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ दूजी गल जे मैं गल करा सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड जिन्ने भी सिंगल बॉन्ड बनते होंगे पाई बॉन्ड जिन्ने भी अपने ओ बननगे की नाम है डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 तो पाई बॉन्ड कितने आ गए 4 आ गए उवें जे आप सिग्मा बॉन्ड की गल करिए तो कितने आ जाएंगे दो अपने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे ठीक है जी SO3 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ CH4 ਦੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ X ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 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 ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ 0 ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਦੀ सिग्मा बॉन्ड्स केड़े हुंदे ने जिन्ने सिंगल पेयर उन्ने सिग्मा बॉन्ड किन्ने सिंगल पेयर है आई मीन किन्ने सिंगल बॉन्ड बने 4 की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 0 ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਪ ਦੀ
शेप की बनूगी। शेप तो पहले अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो अपना कार्बन आए, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 109 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 109 ਹਾਂ 109.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, थीटा दसता, मैसोन लोन पेयर दसते, सिग्मा बॉन्ड दसते, पाई बॉन्ड दसते, शेप दसती, स्ट्रक्चर दसती। सब समझ आ गया। हुण आपां जे ड्रॉ करिए NH3 दी, NH3 दी ड्रॉ करदे आपां। फिर H2O मैं करवा दूंगा X, हाँ सारी चलो एक या दो मैं तुहानूं होमवर्क दे दूं, बाकी मैं करा दूंगा। जिहड़ा NH3 है ते XeO4 है, वो तुहाडे वास्ते होमवर्क है, बिकॉज ये बहुत ईजी है, विदाउट बॉन्ड पेयर है, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਤੇ। H2O ਦੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਆਹੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਚ ਗਏ। ठीक है जी, हुण जब गल करिए तो ऑक्सीजन कोल किन्ने लोन पेयर है ते किन्ने बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर किन्ने ऑक्सीजन कोल, आ देखो 1 2 3 4 4 तो इहदे कोल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर मतलब 2 दा पेयर हुंदा है। किन्ने जोड़े इहदे कोल घट है, मतलब जी किन्ने जोड़े किन्ना दा बॉन्ड नहीं बनया तो 2 जोड़े ते इहदे कोल एहो जे बॉन्ड पेयर। किन्ने जोड़ियां ने वो बना लिया, बॉन्ड बना लिया। एक आ पिया जोड़ा, एक आ पिया, 2 ही इहदे कोल बॉन्ड पेयर है। जे आप गल करिए इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर किवें बनूगी, सब तो पहले तो एक ऑक्सीजन अपना सेंट्रल एटम सी, आह अपना एक हाइड्रोजन, एक आ वाली हाइड्रोजन, एक इत्थे बॉन्ड पेयर बन जूगा कुछ हो बैरो टाइप जा, एक इत्थे बना दो। ठीक है जी। हुण क्योंकि आपां जदों भी शेप लिखनी है, शेप दे विच आपां बॉन्ड पेयर की अपना लोन पेयर की इग्नोर करना है। हुण इहनूं तो एक बार हाइड कर लो। हुण देखो शेप किहो जी बन रही है, शेप किस टाइप की बन रही है, वी टाइप बन रही है, तो इसकी की शेप बनूगी वी शेप। तो जे गल करिए एंगल की, वो बनूगा 104.5 डिग्री। स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाती, लोन पेयर दसते, बॉन्ड पेयर दसते, अड़ी ओ दसती डायग्राम। ठीक है जी। हुण आपां करते हैं ज़ेरॉन O3 दी। आ दोनों तुहाडे वास्ते होमवर्क है, वो आप करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है जी, आए नहीं कहना कि ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਨ O3 ਦੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 3। शेप की गल करिए तो शेप लिए आप पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे। ठीक है जी। ज़ेरॉन सब तो पहले इधर नु ड्रॉ कर दो, आई टाइप की स्ट्रक्चर बन जूगी। आप जो वो करना है की नाम है, यदि शेप देखनी है, शेप वास्ते बॉन्ड पेयर इग्नोर कर दो, तो कुछ आए जी शेप बन रही है कि पिरामिडल की नहीं लग रही। देखो आए पिरामिड टाइप शेप बन गई ना, तेरी शेप की बन जूगी पिरामिडल। ठीक है जी। हो ते इहदे विच जे गल करिए अपने कोल 3 दा पाई बॉन्ड आ जाएंगे ते एक अपने कोल सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। होगी सब नु क्लियर जी। हुण आपां करदे अपनी ज़ेरॉन O4 होगी, NH3 होगी, H2O में करवाती, XO3 करवाती, CH4 कराती। ज़ेरॉन दी सिंपल सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 3 ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ੇਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PCl5 SF4 IF3 Xeron F2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ PCl5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s2 2s2 2p6 3s2 ਤੇ 3p3 ਤੇ ਇਨਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ 3d ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ 5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, क्लोरीन का पिया एक क्लोरीन आ पिया एक क्लोरीन आ पिया एक क्लोरीन आ पिया एक क्लोरीन आ पिया। क्लोरीन के बाहर लिस्ट सब नु पता है 7 होंगे हैं, ठीक है जी। आगे ठीक है जी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनूंगी इनकी। सब तो पहले वाला क्लोरीन ने आपका बॉन्ड बना लिया, फिर आ वाला क्लोरीन बना लूँगा, आई आ वाला क्लोरीन बना लूँगा, फिर हुण जदों तुसीं इहदे बनाओगे इहदे वास्ते भी आ वाले इहदे नाल जोड़ने आपां PCl दे नाल। ठीक है जी, हुण फास्फोरस भी आपका बॉन्ड बनाऊंगा, लग गई सब नूं समझ आए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनूगी। तो जो गल करिए आप ये थोड़ी जी डिफरेंट यदि शेप वगैरह बनूगी, वो किमें बनूगी मैं तुहानूं दसदा। अपना पी पिया एक आ पिया एक आ पिया, एक क्लोरीन अपना इत्थे पिया हो, एक क्लोरीन अपना इत्थे पिया हो, एक क्लोरीन अपना इत्थे पिया हो, एक क्लोरीन अपना ऊपर पिया होगा तो एक क्लोरीन अपना इत्थे पिया होगा। जदों भी 5 इलैक्ट्रॉन पेयर की बनानी है 2 तो आपां ऐ बनाने, एक इत्थे बनाना है, 2 आपां बाहर बनाने हैं। जिहड़े आ वाले ऊपर नीचे बनाए ये आउट ऑफ प्लेन्स ने, आउट ऑफ प्लेन्स इन्होंने आप बोल देंगे एक्सियल एक्सियल बॉन्ड, तो जेडे अंदर इन्होंने बोलते हैं इक्विलिब्रियल बॉन्ड्स। एक्सियल क्यों बन आ एक्सिस तरह नहीं बन रही, एक तरह तो एक्सिस बन गई, आ देखो आ एक एक्सिस बन गई जिहदे आले दुआले घूमती है कोई चीज़, तो इन्होंने आप एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। इनू ड्रॉ कर दो तो ये जिहड़ा आ ने एक्सियल बॉन्ड है इन्हां विच तां होगा एंगल 90 डिग्री, पर जिहड़े आह 3 बॉन्ड ने क्लोरीन वाले इन्हां च होगा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, जे आप शेप की गल करिए शेप उहदी होगी बाय ट्रायंगुलर पिरामिड। समझ रहे हो ना, ये बाय ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों बन रहे हैं, ये ट्रायंगुलर की शेप च भी है तो पिरामिड की शेप च ऑटोमेटिकली है जो तुम इन्हें देखोगे। ठीक है जी, हुण आप गल कर देंगे SF4 की। अपने को आया है SF4 सल्फर की कन्फिगरेशन की गल करिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ते 3p4। थर्ड वाले शैल के सारे इलैक्ट्रॉन पे ने, जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल है थर्ड है, उहदे टोटल इलैक्ट्रॉन कितने 6। फ्लोरीन के बाहरले शैल चुके 7 इलैक्ट्रॉन, आवला फ्लोरीन पहले ये बना लूँ, फिर आवला फ्लोरीन ये बना लूँ। अपने को जी गल करिए तो ये लोन पेयर किन्ने बच रहे, आ 2 तो देखो आ 2 जोड़े बच गए, इन्हों का बॉन्ड नहीं बनया तो ये 2 लोन पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर की गल करिए आ तो उन्होंने बॉन्ड बनाया तो किन्ने हो गए 2 बॉन्ड पेयर हो गए। हुण गल करिए इन्हों की हुण डायग्राम की, तो जदों आप SF4 की डायग्राम ड्रॉ करनी है तो सेंट्रल एटम का तुहानूं सबनूं पता है सल्फर बनने वाला है। हुण इधर ते इधर एक फ्लोरीन इहदे नाल एक फ्लोरीन इहदे नाल, ते इत्थे अपना की आ जाऊगा बॉन्ड लोन पेयर आ जाऊगा। हुण जदों भी मैं तुहानूं कहा आप किसी भी ओहो F4 आप ड्रॉ करांगे SF4 दी। SF4 वास्ते सब तो पहले सल्फर अपना सेंट्रल एटम है, उसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 ते 3p4।
ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ठीक है जी, सारे आप फ्लोरीन ड्रॉ करते। हुण सल्फर के बाहरले शैल च कितने इलैक्ट्रॉन सीगे 6, 1 2 3 4। या तो तुसीं ऐ कर सकदे हो, एक इलैक्ट्रॉन इत्थे ड्रॉ कर दो, एक इलैक्ट्रॉन इत्थे ड्रॉ कर दो। आ वाला फ्लोरीन सारे पहले इहदे नाल बना लूँगा, फिर आ वाला फ्लोरीन पहले इहदे नाल बना लूँगा, आ वाला फ्लोरीन आए बना लूँगा, ये वाले दा एक इत्थे सल्फर दा बनना सी एक। हुण जे आपां गल करिए अपने फ्लोरीन दे सब दे बॉन्ड बन गए, किन्ने बॉन्ड पेयर है ते किन्ने लोन पेयर है इहदे विच। बॉन्ड पेयर तो देखो 4 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर एक आ वाला एक आ इलेक्ट्रॉन ਦੀ का इलेक्ट्रॉन, किन्ने जोड़े बच गए, एक जोड़ा बच गया तो एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोन पेयर बनूगा। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈਏ स्ट्रक्चर बनाइए तो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब ਨਾਲ बनूगी। 2 फ्लोरीन ਤਾਂ ਆਏ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, एक फ्लोरीन अपना एक्सियल च, दूजा भी आउट ऑफ प्लेन यानी कि एक्सियल, आ ਇਹਦਾ लोन पेयर। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੋ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਹ ਸੀਸੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀਸੋ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸੀਸੋ ਸ਼ੇਪ। ठीक है जी, आ दोनों थोड़े से होमवर्क है। हुण आए ने पे वो बहुत ज़्यादा जल्दी करवाउण लग गए। जल्दी करवाउण दा कारण यही है, कल पेपर है एंड मेरा फर्ज है सो जल्द तो जल्द सारे क्वेश्चंस मैं करवावां। हुण आपां करदे अपनी 6 इलैक्ट्रॉन पेयर ते 6 इलैक्ट्रॉन पेयर दे अंदर आ जांदा SF6 ते BrF5। ਤਾਂ SF6 करते हैं सब तो पहला। ਤਾਂ सल्फर ਦੀ अपने कोल ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1s2 2s2 2p6 3s2 ਤੇ 3p4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3d ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ s ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਵਾਲਾ p ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, p ਕੀ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, d 3 ਨਾਲ ਤੇ f 4 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 3 ਨਾਲ d ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ d ਆਊਗਾ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚ d ਆਊਗਾ, p ਆਊਗਾ, s ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ 4 ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ ਨਾਲ s ਵੀ ਆਊਗਾ, p ਵੀ ਆਊਗਾ, d ਵੀ ਆਊਗਾ, f ਵੀ ਆਊਗਾ। 1 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ s ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਲੇ ਨਾਲ s ਤੇ p ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, 3 ਵਾਲੇ ਨਾਲ s p d ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, 4 ਵਾਲੇ ਨਾਲ s p d f ਚਾਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿੰਨਾ। ट्रिक की वाला कंसेप्ट है ये तुसी पहला वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सब च लगा सकते हो। हुण आपां नूं पता है 3 वाले कल्ले लिखो, S नूं आपां किवें लिखदे हां इकल्ली सर्कल, P नूं आपां किवें लिख दिंदे हां 3 इकट्ठे सर्कल ते D नूं आपां की लिख दिंदे हां 5। ये ਸਾਨੂੰ क्वांटम नंबर्स च पढ़ाया जाना सी। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ S ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P अपने 3 तरह का होंगे, X Y Z ते D अपना होंगे 5 तरह का, ਉਹ ਵੀ F अपने को 7 तरीके का होंगे, S अपने को 1 तरह का होंगे, P आप 3 तरह का रखते हैं तो D अपना 5 तरीके का होंगे। हुण आपां ने की करना है 3 वाले देखने, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है 6 इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ पेयर किवें करना है। सब तो पहला आ दो तो आई आ जाएंगे, ठीक है। आ पहले शेल च दोनों इलैक्ट्रॉन मैं बनाते। हुण आ वाले कोल 4 इलैक्ट्रॉन है, P कोल 4 इलैक्ट्रॉन इससे पहले तो सारे सिंगल भर दो, सिंगल भरते। उस तो बाद एक अपने को रह गया सी आए रखना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਐਰੋਸ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਇਹ ਚ 2 ਭਰਤੇ। P ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚ ਸਿੰਗਲ ਭਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡਬਲ ਭਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 7, मतलब ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ। आए तुसी इरेज करने वाला वही ऊपर पेन दे उत्ते थोड़ा ऊपर आए शो करके आ वाला तुसी इधर ले आओ, फिर आ वाले इलेक्ट्रॉन भी की करो इधर ले आओ तुसी। हुण सारे सिंगल च आ गए। हुण कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन सी, एक फ्लोरीन इहदे नाल बॉन्ड बना लूं, एक इहदे नाल बना लूं, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल। गल समझ आ गई। आपां कीता सब तो पहले इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कीती,
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਆ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਸੀ, 6 ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ऑक्टाहेड्रल। इस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, 6 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਸੌਰੀ 6 0 ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 6 ਇਹਦੇ ਚ बॉन्ड पेयर है, ठीक है जी। समझ आ गई सब ਨੂੰ क्यों 6 लोन बॉन्ड पेयर होए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ पेयर ਉਹ ਕਿੰਨੇ 0 है। आई ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਰਾ ਕਰੀਏ BrF5 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ। आई ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਆਪਣੀ BrF5 ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆएंगे BrF5 बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन में लिखती। बोरोन ਦੀ यानी कि S शेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, फिर आप ड्रॉ करांगे पी शेल, फिर आप ड्रॉ करांगे डी, ठीक है जी। 3 वाले करके तो डी बन जूगा। जे इत्थे मैं 4 वाला कोई शेल ले रहा ਹੁੰਦਾ फिर ਇਹਦਾ F भी बनना ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ, 5। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਬਲ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੇ 5, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰੋਨ ਦੀ F5 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਅਲ ਚ, क्योंकि अपने को देखो एक लोन पेयर पे है वो आप इतने ड्रॉ कर देंगे, एक ही बन जूगा। कुछ इस टाइप की भी आ जूगी। तो जे आप गल करिए इहदे विच लोन पेयर किन्ने है, तो एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर किन्ने है 5, ठीक है जी। जे मैं इसकी शेप की गल करा वो आऊगी स्क्वायर बाय पिरामिड। जे मैं गल करा इसकी एक्सियल बॉन्ड किन्ने, 2 एक्सियल बॉन्ड है तो 4 इक्विलिब्रियल बॉन्ड्स है। हुण आपां करदे अपनी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर की गल। हुण जे आपां देखिए अपने कोल आयन दे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। सब तो पहला आयोडीन अपना की होगा, सेंट्रल एटम इहदा होगा 5s2 5p5 ते 5d0 खाली, ठीक है जी। वैसे तो इसदे कोल I5f भी होगा पर आपां नूं लोड़ नहीं आउंदी, ठीक है जी। 5s2 S किन्ने तरीके का हुंदा है, 1 तरीके का। P किन्ने तरीके का हुंदा है, 3 तरीके का। D किन्ने तरीके का हुंदा है, 5 तरीके का। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए 1 2 1 1 1 1 इधर 1 इधर, ठीक है जी। हुण आपां की करांगे आ वाला इलेक्ट्रॉन नूं शिफ्ट कर देंगे इधर, आ वाला इलेक्ट्रॉन नूं भी शिफ्ट कर देंगे इधर, आ वाला इलेक्ट्रॉन नूं भी शिफ्ट कर देंगे इधर। 1 2 3 4 5 6 7 तो सारे फ्लोरीन आयन में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। सत्तो इहदे सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर की जो आप गल करिए सब तो पहले 2 एक्सियल, एक आयन बना दो, एक तुसी इत्थों दी खिंच दो, ठीक है जी। एक तुसी हुण अपने कोल आ देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। इहदी जे आपां गल करिए SF7 दी शेप तो बनूगी पेंटा बाय पिरामिडल। क्यों, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ पिरामिड ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 पिरामिड ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ 7, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ 0। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 2 ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ SF7 ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ। हाँ जी, बस ये वीडियो मैं इत्थे तक ही रखूँगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਮਓਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ 2-3 ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਐਮਓਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 3 ਜਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਪੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। हाँ, जे मेरे तो पॉसिबल हो पाया मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अज रात के विच मैं चैप्टर 2 अपलोड कर दा। चैप्टर 4 तो मैं करवाऊँगा सारा का सारा, तुसी एक बार रात को पैन लगे चैप्टर 2 देख लेना, जे अपलोड हो गया तो देख लियो। अदरवाइज सब ने सवेरे 6 बजे या 5:30 बजे उठना है तो कैमिस्ट्री की तैयारी करनी है, वो तुसी सवेरे उठ के लैक्चर लगा सकते हो जे मैं अपलोड करता। बहुत हाई चांस है मैं ना अपलोड करा, बट कुछ चांसेस है कि मैं अपलोड करता। MOT ते जेडे बाकी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो मैं करवाऊँगा। एंड जे तुसी इत्थे तक पहुँच गए हो तो कमेंट्स में जरूर कमेंट करके जाओ बॉन्ड बाबा, जिहदे तो मैंने पता लग जाए जिहड़ा इमोजी तुसी इहदे नाल लगाउणा है वो वाला इमोजी लगाउणा है, जिहड़ा काले चश्मे का इमोजी हुंदा ना वो, ते लिखना है बॉन्ड बाबा। ठीक है जी। तो आई नो मैं ये थोड़ी स्ट्रक्चर्स बहुत जल्दी समझाई है, कारण ये है अपने को टाइम बहुत घट है, कल पेपर है। जे अपने को टाइम हुंदा फिर तो मैं तुहानूं बहुत प्यार नाल आराम नाल सारे टॉपिक्स नूं डिटेल च करांदा, पर हुण अपने को टाइम नहीं है। हुण तुसीं इस वीडियो नूं इत्थे ही खत्म कर सकदा मैं। एंड ते आ सारे स्ट्रक्चर्स बैठ के जिन्नी देर तक MOT की वीडियो नहीं आती कल्ली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तुसीं, तां ही तुहाडे केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी होगी। ठीक है जी। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।